जय हिंद दोस्तों। भारत में अब आकाश का बादशाह दहाड़ने को तैयार है। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने सुखोई 57 फाइटर जेट की डील को लेकर तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। ये जेट दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। भारत के इस कदम से दुश्मन देश बौखला गए हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने चीन के FC-33 स्टील्थ जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करना शुरू कर दिया है। इसकी गति मैक 1.8 है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसमें PL-17 मिसाइलें भी लगी हुई हैं। यह भारत के लिए एक संभावित खतरा बन सकता है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत ने सुखोई 57 डील को तेजी से आगे बढ़ाया है। अब असली खेल शुरू होने जा रहा है। एक तरफ भारत का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट प्रगति के स्टेज पर है, वहीं दूसरी ओर सुखोई 57 डील को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। भारत और रूस के बीच ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से की जा रही है। इस डील का असर इतना बड़ा है कि अमेरिका और यूरोपीय देश इससे घबरा गए हैं। अब रूस की तरफ से एक और फाइनल और बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, जो इस डील को लेकर सोने पर सुहागा जैसी स्थिति बनाती है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को अब एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि रूस ने इस डील में एक ऐसा बड़ा स्टेप ले लिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यह स्टेप डील की दिशा में सबसे अहम माना जा रहा था और भारत को भी इसका इंतजार था। अब यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि आखिरकार भारत के NSA अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर क्यों गए थे। अब तक इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। क्या कोई रक्षा डील होने जा रही है या भारत S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बातचीत कर रहा है? लेकिन अब तस्वीर साफ हो रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि वास्तव में भारत और रूस के बीच क्या बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है वह यह है कि रूस की तरफ से भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट्स फाइनली सौंप दिए गए हैं। रूस के मास्को एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें रूस के कार्गो प्लेन में सुखोई 57 फाइटर जेट को लोड करते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भारत और रूस के बीच संबंधों को लेकर वेस्टर्न देशों में एक बार फिर से तेज चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिका, जो इस डील को रोकने की कोशिशों में लगा था, केवल योजना बनाता रह गया, जबकि रूस ने इस मामले में बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप ले लिया है। अब सवाल यह उठता है कि भारत को कितने सुखोई 57 फाइटर जेट्स मिलने जा रहे हैं और इन्हें भारत में कहां तैनात किया जाएगा। क्या इन्हें सीधे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा या फिर पहले इनका कोई तकनीकी असेंबली या परीक्षण किया जाएगा? इस पर भी जल्द स्पष्टता आ सकती है। भारत और रूस के बीच चल रही सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट डील अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि रूस ने भारत को इस 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के साथ उसका पूर्ण सोर्स कोड भी देने की पेशकश की है, जो कि किसी भी विदेशी रक्षा डील में एक अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत भारत को विमान के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा, जिससे भारत अपने स्वदेशी हथियारों और सिस्टम्स का इन विमानों में एकीकरण कर सकेगा। यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब भारत को चीन और पाकिस्तान की ओर से बढ़ते सैन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने अपने J-33 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू कर दी है, वहीं पाकिस्तान ने FC-33 जैसे एडवांस फाइटर जेट को वायुसेना में शामिल करने की योजना बनाई है। ऐसे हालात में भारत के लिए सुखोई 77 जैसे उच्च तकनीक वाले फाइटर जेट का अधिग्रहण सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर निर्णय लेना भारत के लिए आसान नहीं था। एक ओर अमेरिका ने भारत को अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने की पेशकश की है, जो तकनीकी रूप से भले ही अधिक उन्नत है, लेकिन महंगा है और इसके साथ अमेरिका पर रणनीतिक निर्भरता भी बढ़ सकती है। दूसरी ओर भारत अपने स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जो 2030 तक सेवा में आने की संभावना है। रूस के प्रस्ताव में भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट के साथ पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन की सुविधा भी शामिल है। यह भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सुखोई 57E संस्करण में उन्नत रडार प्रणाली, सुपर क्रूज क्षमता और मजबूत हथियार प्रणाली जैसी विशेषताएं मौजूद हैं, जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है। इस विमान में भारत के स्वदेशी अस्त्र मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और अन्य प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का एकीकरण भी संभव है, जिससे भारतीय वायुसेना की मार क्षमता कई गुना बढ़ेगी। हालांकि इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पहले भारत को कई अहम पहलुओं पर विचार
विचार करना होगा, जैसे कि रूस चीन के सैन्य संबंध, सुखोई 57 की विश्वसनीयता और रखरखाव और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत को एक संतुलित और दीर्घकालिक रक्षा रणनीति अपनानी होगी। सुखोई 57 का अधिग्रहण भारत के लिए न केवल सैन्य दृष्टिकोण से बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक रणनीतिक संतुलन के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस निर्णय से भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की ताकत मिलेगी, जिससे वह अपने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत स्थिति में आ सकेगी। अब जबकि भारत ने इस डील में अपनी रुचि स्पष्ट रूप से दर्शा दी है, दोनों देशों की ओर से एक के बाद एक लिए गए कदम यह दिखाते हैं कि यह निर्णय औचक लेकिन रणनीतिक था। भारत ने इस प्रक्रिया में बहुत तेजी दिखाई है और अब इस डील की कई अहम जानकारियां सामने आ चुकी हैं। रूस ने भी आखिरकार भारत के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है, जिसे भविष्य में दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने अब न केवल भारत को यह लड़ाकू विमान देने पर सहमति जताई है, बल्कि इसका तकनीकी दिल यानी कि सोर्स कोड और टेक्निकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी भारत को सौंप दिया गया है। यह किसी भी रक्षा डील में अभूतपूर्व कदम है और यह खबर अब वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुकी है। इसी के साथ भारत के कुछ पायलटों को रूस में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, जो इस डील की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी प्रगति मानी जा रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो चुका है कि भारत को सुखोई 57 की डिलीवरी कब तक होगी, इस पर भी अंतिम निर्णय आ चुका है। यह पूरी डील भारत और रूस के बीच एक बार फिर से मजबूत मित्रता और सामरिक साझेदारी की मिसाल बन गई है, जिसे देख पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। दरअसल अब जब भारत और रूस के बीच यह पूरी डील सामने आ रही है, तो एक बात और स्पष्ट हो चुकी है कि भारत को जो सुखोई 57 फाइटर जेट्स मिलने जा रहे थे, उनकी पहली खेप अब 2 शिफ्टों में आएगी। जी हां, रूस ने यह स्पष्ट किया है कि भारत को पहले चरण में 24 फाइटर जेट्स की डिलीवरी की जाएगी, जो बहुत जल्द होने वाली है। यदि पूरी 42 जेट्स की डिलीवरी एक साथ की जाती तो इसमें अधिक समय लग सकता था, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि डिलीवरी 2 टुकड़ों में होगी, जिससे प्रक्रिया तेज हो सके। रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट की पेशकश की है, जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी सशक्त बनाएगा। यह प्रस्ताव भारत में विमानों के स्थानीय उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण के साथ आया है, जिससे भारत को अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। रूसी रक्षा निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत को इस डील के तहत उन्नत तकनीकों जैसे कि इंजन, एईएसए रडार, ऑप्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सॉफ्टवेयर और हथियार प्रणालियों के हस्तांतरण की पेशकश की है। इससे भारत को अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए परियोजना को भी गति देने में मदद मिलेगी। भारत की सुरक्षा रणनीति लगातार बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य और क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुसार विकसित हो रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों से घिरे होने के कारण उसे अत्याधुनिक और बहुस्तरीय सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने की आवश्यकता बनती है। इस संदर्भ में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जैसे सुखोई 57 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सुखोई 57, जिसे मूल रूप से रूस ने विकसित किया है, एक बहुउद्देशीय स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे हवाई वर्चस्व, जमीनी हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। भारत लंबे समय से अपने वायुसेना के बेड़े के आधुनिकीकरण में जुटा हुआ है और इस दिशा में सुखोई 57 एक अत्यंत संभावित साझेदार के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत में सुखोई 37 की सामरिक आवश्यकता, तकनीकी विशेषताएं, द्विपक्षीय सहयोग की पृष्ठभूमि, भू राजनीतिक संदर्भ और इससे जुड़ी चुनौतियां एवं संभावनाएं, सभी पहलुओं से यह डील अत्यंत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के 2 प्रमुख विरोधियों पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारत को 2 फ्रंट वॉर, दोनों मोर्चों पर युद्ध की तैयारी करनी ही पड़ेगी। पाकिस्तान के साथ भारत की युद्धों की विरासत और सीमा पार आतंकवाद, वहीं चीन के साथ डोकलाम और गलवान जैसी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि भविष्य में किसी भी समय सीमाओं पर
पर तनाव चरम पर जा सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को न केवल संख्या में बल्कि तकनीकी दृष्टिकोण से भी सर्वश्रेष्ठ होना आवश्यक है। इस स्थिति में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए विशेष महत्व रखते हैं। सुखोई 57 एक स्टेल्थ बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। इसे मूल रूप से प्रोस्पेक्टिव एयरबोर्न कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्रंटलाइन एरोस्पेस PAKFA परियोजना के अंतर्गत तैयार किया गया था। यह रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जिसका निर्माण मुख्यतः अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 जैसे विमानों के जवाब में किया गया है। सुखोई 57 की स्टेल्थ तकनीक इसे विशेष बनाती है। इसकी डिजाइन रडार को चकमा देने में सक्षम है जिससे यह दुश्मन की निगरानी प्रणाली से बच निकलने में सफल होता है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है सुपर क्रूज क्षमता। यह विमान बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति लगभग 1.6 मैक से उड़ सकता है। इसमें सेंसर फ्यूजन तकनीक है जिसमें कई तरह के सेंसर एकीकृत रूप से कार्य करते हैं और पायलट को वास्तविक समय में व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं। यह फाइटर जेट हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इसकी थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक और उन्नत एरोडायनामिक्स इसे अत्यधिक फुर्तीला और युद्धक्षम बनाते हैं। इन सभी क्षमताओं के चलते सुखोई 57 भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुआयामी रणनीतिक संसाधन बन सकता है जो उसकी युद्ध शक्ति को गुणात्मक रूप से बढ़ा सकता है। भारत और रूस के सैन्य संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। भारत के सुखोई 30 MKI, MiG-29, T-90 टैंक और अन्य कई रक्षा उपकरणों में रूस की अहम भूमिका रही है। इसी सहयोग के तहत वर्ष 2007 में भारत और रूस ने संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करने हेतु 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे जो सुखोई 67 पर आधारित थी। इस परियोजना में भारत की योजना थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और सुखोई मिलकर इस विमान का भारतीय संस्करण विकसित करेंगे। भारत को इस परियोजना से लगभग 127 फाइटर जेट्स मिलने थे और इसमें भारत का कुल निवेश लगभग $6 अरब तक हो सकता था। हालांकि ये परियोजना तकनीकी मतभेद, लागत विवाद और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अस्पष्टता के कारण 2018 में स्थगित कर दी गई थी। भारतीय वायुसेना ने भी इसे आंशिक स्टेल्थ और अपर्याप्त फायरिंग क्षमताओं वाला करार दिया था। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन भविष्य में सुखोई 57 की संभावित खरीद की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं गया है। सामरिक दृष्टिकोण से आज की बदलती युद्ध रणनीतियों में केवल संख्या नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता अधिक मायने रखती है। चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर है और वह J-33 पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान भी चीनी तकनीक आधारित JF-16 के जरिए अपनी वायु शक्ति को आधुनिक बना रहा है। ऐसे में सुखोई 67 अपनी स्टेल्थ क्षमताओं, बहुउद्देशीय तकनीक और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के चलते भारत को रणनीतिक बढ़त दिला सकता है। साथ ही यह विमान ब्रह्मोस, अस्त्र और अन्य स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों के एकीकरण के लिए भी उपयुक्त है, जिससे यह भारत की रक्षा रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। यदि भारत सुखोई 57 को सीमित संख्या में भी अधिग्रहित करता है तो यह किसी भी युद्ध की स्थिति में उसे शुरुआती और निर्णायक बढ़त दिला सकता है। हालांकि सुखोई 57 की सामरिक क्षमता निर्विवाद है, फिर भी इसके अधिग्रहण को लेकर भारत के सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं। सबसे पहले बात करें विश्वसनीयता और परिपक्वता की, तो सुखोई 57 अभी भी केवल सीमित संख्या में ही रूसी वायुसेना में सेवा दे रहा है। इसके पूरे उत्पादन और संचालन चक्र की परिपक्वता पर आज भी प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। भारत की प्राथमिकता तकनीकी आत्मनिर्भरता है और यदि रूस इस विमान की पूरी तकनीकी जानकारी साझा नहीं करता तो यह भारत की दीर्घकालिक रक्षा नीति के लिए बाधक हो सकता है। तीसरी बात है इसकी लागत। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर अत्यधिक महंगे होते हैं। सुखोई 57 की खरीद के साथ उसके रखरखाव और प्रशिक्षण की दीर्घकालिक लागत भी एक गंभीर विचारणीय पहलू है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिकी दबाव। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रिश्ते लगातार गहरे हो रहे हैं। ऐसे में अगर भारत रूस से सुखोई 57 खरीदता है तो यह अमेरिका को नाराज कर सकता है, विशेषकर जब अमेरिका की ओर से F-35 जैसे विकल्प भी प्रस्तावित हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने सुखोई 57 के समानांतर
समानांतर अपने स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट यानी एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर काम तेज कर दिया है। यह DRDO और HAL द्वारा विकसित किया जा रहा है और उम्मीद है कि 2030 तक इसका पहला स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। एमका में स्टेल्थ डिजाइन, AI आधारित सिस्टम्स और स्वदेशी हथियार प्रणालियों का समावेश होगा। हालांकि इमका दीर्घकालिक समाधान है, लेकिन जब तक यह पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक सुखोई 57 जैसे अत्याधुनिक विमान भारत को रणनीतिक कुशलता और तात्कालिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए सुखोई 57 भारत के लिए एक तकनीकी और सामरिक अवसर हो सकता है, बशर्ते इसे सही रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ समझा और क्रियान्वित किया जाए। बदलती वैश्विक सामरिक परिस्थितियां, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य क्षमताएं और भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की आवश्यकता इस बात के संकेत देते हैं कि भारत को उच्च तकनीकी युक्त युद्धक विमानों की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सुखोई 57 भारत को केवल स्टेल्थ और सुपीरियर फाइटर क्षमताएं ही नहीं देगा, बल्कि रूस के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी को भी नई मजबूती प्रदान करेगा। चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन यदि सही मूल्यांकन के साथ निर्णय लिया जाए तो यह विमान भारत की रक्षा शक्ति को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव हो रहे हैं, भारत के सामने नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग की रणनीति अपनाने लगा है। हर देश दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगा हुआ है। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी मोर्चे पर पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक घटनाओं का सटीक विश्लेषण करना हमारे चैनल नीति न्यूज का मिशन है, और यह मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। नीति न्यूज पर हम सभी फैक्ट्स और डेटा को बिल्कुल सरल भाषा में बिना किसी एजेंडा के प्रस्तुत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भारत से जुड़ा हर महत्वपूर्ण और विश्वसनीय विश्लेषण मिलता रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नीति न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी अहम अपडेट से वंचित न रह जाए। अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।